बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। यूं तो हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं जिनमें कुछ खून के रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशन जिसे हम कहते हैं, कुछ दूर के रिश्ते हैं, कुछ धर्म के रिश्ते हैं, बनाए हुए माने हुए रिश्ते। सब के सब रिश्ते झूठे और बेबका मतलब परस्ती के हैं। सच्चा रिश्ता अगर कोई है, कहा जा सकता है कि हमारा कोई सच्चा रिश्तेदार है, वो है सतगुरु। सतगुरु का ही रिश्ता सच्चा है और पक्का है। और सतगुरु का ही इसलिए ध्यान करना चाहिए, हर वक्त ध्यान करना चाहिए। सतगुरु का ध्यान, सतगुरु की याद के लिए कोई खास समय नहीं मुकर्रर है, ना ही हमने मुकर्रर करना है कि केवल इसी वक्त सतगुरु को याद करना है। जैसे सुबह सवेरे अमृत वेले जो भजन सुमरन अभ्यास हम किया करते हैं, इसमें सतगुरु का ध्यान और सतगुरु की याद भी शामिल होती है। लेकिन इसके बाद भी सतगुरु की याद पल पल करके बनी रहे, यहाँ तक कि संसारिक हर कार्य को करते हुए, चलते फिरते हुए, उठते बैठते हुए सतगुरु का ध्यान बना रहे, सतगुरु का ध्यान लगा रहे मस्तक पर, उनकी याद बनी रहे। बल्कि हमारा जो रात और दिन व्यतीत करने का जो तरीका है, जो नज़रिया है, विशेष तौर पर सतगुरु के ध्यान के साथ साथ ही व्यतीत करने का होना चाहिए। जो भी काम करें, चाहे हम कोई नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, सतगुरु के ध्यान लगे रहने से अगर हमारा समय व्यतीत होगा तो किसी भी काम में हम कोताही बरतने से बच सकते हैं। ये सारी चर्चा आज की सुमरन को सरल और परिपक्व बनाने की और इसमें सफल होने के लिए है कि अपना काम धंधा करते हुए भी ये ख्याल हमारा भीतर ही भीतर बना रहे कि हम सतगुरु के सच्चे सिख हैं, सेवक हैं, गुरुमुख हैं। और सतगुरु तो हमें सिखाते ही हैं कि सच्चाई का रास्ता अपनाना है, सच्चाई पर चलना है, सत्य का व्यवहार करना है। सो हमें काम धंधा जो भी हमारा है, कोई सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या अपनी कोई दुकान करते हैं,
अपने हर कार्य को ईमानदारी से करें और सतगुरु का ध्यान लगा रहे, और ये विशेष ख्याल रखें कि बेशक हम पैसा लेके वो काम करते हैं, लेकिन फिर भी उस काम के प्रति वफादार बन के रहें। सिमरन का आनंद, भजन अभ्यास का आनंद सैकड़ों गुना तब बढ़ जाता है जब संसार के सारे काम भी खैर ख्वाही से करते हैं, नेक दिल बनकर करते हैं, सतगुरु के सेवक बनकर करते हैं, अपने सतगुरु का ध्यान हर वक्त लगा रहता है और उनके मार्गदर्शन में हमारा रात और दिन व्यतीत होता है। जब इस प्रकार का हमारा नियम बन जाएगा, जब इस प्रकार का हमारा रहन सहन हो जाएगा और इस प्रकार कार्य करते हुए जब हम अपनी ड्यूटी से, अपने काम से छुट्टी होकर के, फ्री होकर के जब हम अपने घर पहुंचने की कोशिश में होते हैं, चल रहे होते हैं, पहुंच रहे होते हैं, तो रास्ते में भी हमारे अंदर एक विराग हो कि अब कुछ देर बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के सतगुरु का ध्यान करें। पहले घर जा कर के अपने सतगुरु को, सतगुरु के स्वरूप के आगे, श्री परमहंसों के आगे माथा टेकना है, चाहे 1 मिनट के लिए ही उनके आगे खड़ा होना है। जिनको दिन भर ख्यालों में बसाया, दिन भर जो ध्यान में बसे रहे, कम से कम एक बार घर पहुंचते ही पहले श्री परमहंसों के आगे नतमस्तक होकर के उनका ध्यान, धन्यवाद करते हुए, उनका शुक्राना करते हुए कि आज मेरा जो दिन है आपके ध्यान के, आपकी यादों के सहारे अच्छा और बहुत अच्छा व्यतीत हुआ कि मैं आप जी के बताए, आप जी के फरमाए वचनों के अनुसार उनका अनुसरण कर पाया। और इस प्रकार शुक्राना करते हुए फिर कोई दूसरा काम करें। और विशेष ध्यान ये रखना है, विशेष ध्यान ये होना चाहिए कि फिजूल की बातों के लिए इधर उधर टाइम पास करने की बजाय घर में कोई ज़रूरी बात करने के बाद थोड़ी देर कोई पुस्तक का, आनंद संदेश का, हमारे घरों में बहुत सी पुस्तकें होती हैं, कोई भजनों वाली पुस्तक, भजनों वाले गुटके भी होते हैं। हम भजन नहीं गाया करते हैं, फिर भी किसी तर्ज का भजन गुनगुनाने की कोशिश करें, या मोबाइल पर ही कोई भजन दरबार का सुनने का प्रयास करें, या कोई गुरु महिमा ही शुरू करें और कोई हल्का फुल्का काम हम घर का हो उसको करने का प्रयास कर रहे हों। तो इस प्रकार से, यानी कहने का भाव है कि अगर सुमरन में तरक्की करना है, भजन अभ्यास जो हम बैठ करके करते हैं उसमें तरक्की करना है, उसका लाभ उठाना है, तो हमारा दिन का जो कार्यक्रम, दिन का प्रोग्राम जो है हमारा कुछ इस प्रकार का होने से
हमारी दिनचर्या ऐसी होने से फिर जिस कार्य को हमने 2-3 घंटे बैठ कर के करना है उसमें एक अच्छी सफलता मिलती है। मन सुमरन में बड़ा अच्छी तरह से जुड़ता है, जिसका लाभ हमें बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाता है। क्यों कि सिमरन भजन अभ्यास में जिस मन को एकाग्र करना मुश्किल होता है, उसी मन को हमने लगातार दिन भर एकाग्र करके रखा हुआ है। पल पल करके हमने मन को सतगुरु की यादों से जोड़ा है। बेशक सैकड़ों लोगों से बातें हमने की हैं, लेन देन किए हैं, हजारों की भीड़ से हम गए और आए, बहुत कुछ अनुशासन संसारिक निभाते रहे, लेकिन भीतर ही भीतर हमारे सतगुरु की याद बनी रहने के कारण मन बार बार सतगुरु से जुड़ता रहा है और जुड़ा रहा है। वही मन भजन अभ्यास में एकाग्रता करने के लिए बड़ी आसानी से मान जाता है और बैठ कर के भजन सुमरन का पूरा लाभ प्राप्त होता है। और इसी प्रकार अपनी दिनचर्या को बहुत ही इत्मीनान से सुंदर बनाते हुए फिर आरती पूजा का भी समय हो जाता है, संध्या वेले की, उस नियम को भी पूरा करना होता है। और आरती पूजा के साथ ही थोड़ी देर भजन पर बैठने का अभ्यास बना रहे, चाहे 5-10 मिनट 15 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, नियम पूरा हो गया। 5 मिनट ही श्री परमहंसों के दर्शन करते हुए पूरा करें। और फिर खाना खाने का भी समय हो आता है। कुछ और घर गृहस्थी की बात, कुछ बच्चों के साथ ढेरों कार्य भी निकल आते हैं और जैसे तैसे सबका भुगतान करते करते आजकल मोबाइल का युग है। मोबाइल को देखने के लिए भी समय चाहिए, तो प्रयास करें कि मोबाइल से भी कुछ ऐसा देखने का प्रयास करें, दुनिया की खबरों के साथ साथ कोई भक्ति सत्संग का वीडियोज ऑडियोज देखते हुए अपने समय को व्यतीत करें। और एक ध्यान हर वक्त लगा रहे कि मुझे सुमरन करने में आसानी हो, मेरा ध्यान सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहे, मेरे मस्तक पर सतगुरु का ध्यान लगा रहे। उसके लिए कुछ न कुछ सत्संग से रिलेटिव, सतगुरु से जुड़ी हुई बातों का, सत्संग के विचारों का कुछ पठन पाठन इस प्रकार करते रहना चाहिए, जिससे मन जो है सुमरन भजन अभ्यास में आसानी से जुड़ सके। और ऐसा करते करते नींद का, सो जाने का वक्त हो जाता है। तब मुकम्मल प्रयास ये करें हम कि सोने से पहले अगर भूल करके सो गए हैं तो यकीनन अपने आप को तैयार करें कि वापस उठकर बैठ के कुछ देर सुमरन
करूं और फिर वापस सोऊं, चाहे 10-15 मिनट सुमरन करें, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, कुछ पता नहीं होता। लेकिन एक नियम अवश्य हो कि सोने से पहले 10-15 मिनट ही सही सतगुरु का ध्यान मस्तक पर लगा करके कुछ अपनी एकाग्रता को परिपूर्ण करते हुए अपने बिस्तर पर बैठे हुए सुमरन भजन अभ्यास का ये प्रयास करते हुए फिर सोने की शुरुआत करें। और भजन सुमरन पर बैठ गए होते हैं तो कुछ अपने विचारों के अंदर मंथन करें कि जब भजन सुमरन करने से पहले ही मैं सो गया था, सो गई थी और जबरन फिर अपनी भूल को स्वीकार करते हुए अपने आप को उठाया और सुमरन के लिए बैठ गए हैं। ये बड़ी हिम्मत का कार्य है, सो जाने के बाद उठ जाना। अगर इतना प्रयास कर लिया है तो अपने अंदर जांच परख करें कि ये मन क्या कहता है। कुछ ज़्यादा सुमरन करने में राजी होता है तो 10-15 मिनट से ऊपर ले जाएं, 20 मिनट करें, आधा घंटा भी कर सकते हैं। समय की कभी भी कमी नहीं आएगी। समय हमारे चाहने पर उसी तरह से लगता चला जाएगा जिस प्रकार हम लगाएंगे। सोने के लिए कोई 10-12 घंटों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम 10 बजे रात को सो जाते हैं, नियम बना है, तो सुबह 6 बजे भी उठते हों, 5 बजे भी उठते हों, 4 बजे भी उठते हों, कई प्रकार की कैटेगरी है। सुमरन करने वाले सुबह 3-4 बजे भी उठते हैं। हमारा कुछ भी रूटीन हो सकता है, लेकिन अभी हम रात की बात कर रहे हैं, सोने से पहले की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें निशाना साधना है और निशाना इन विचारों पर साधते हुए अपने मन को साधने की एक कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने विचारों में मंथन करते हुए निरख परख करें कि मन क्या कहता है। अगर 10 दिन में एक बार भी मान जाए, 10-15 मिनट की बजाय आधा पौना घंटा सुमरन भजन अभ्यास में बैठ सके रात को सोने से पहले, अगर 10 दिन में एक दिन भी हमारा वार चल जाए, 10-15 मिनट तो बैठना ही बैठना है, कोई बात नहीं है। अगर 15 मिनट पूरे नहीं होते हैं तो 10 मिनट ही सही, 8 मिनट भी हो गए, लेकिन हमने मन को बिठा तो लिया। लेकिन ये मंथन अपने अंदर होता रहे, विचारों की खिचड़ी हम पकाते रहें। मकसद केवल एक ही हो कि हमारा मन सुमरन में लगता चला जाए। हमारी सीमा कोई, अगर हमें 2 घंटे भजन सुमरन के लिए कहा जाता है तो यहीं पर अपनी सीमा को बंद नहीं कर देना है कि 2 घंटे ही करना है। हम चाहें तो अधिक कर सकते हैं और अधिक करना ही है। हम अगर लगे रहेंगे इस प्रयास में, संसार के कार्यों में तो हम तरक्की पर तरक्की करते चले जाते हैं, लाभ मिले या ना मिले। संत महापुरुष फरमाते हैं चाहे कितना लाभ संसार का मिल जाए, वो आत्मा के काम तो आने वाला नहीं है। वह यहीं संसार में रखा जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। किसी करोड़ों वालों ने करोड़ों को कभी खर्च किया है, लाखों वालों ने कोई लाखों को खर्च किया है, हजारों वालों ने हजारों को भी खर्च नहीं किया। कुछ ना कुछ पाई पैसा छोड़ जाते हैं। यूँ तो कर्जा करने वाले तो हर इंसान खा पी के उड़ाने वाले होते हैं, मौज मस्ती में करने वाले होते हैं। वो तो अपना जीवन यूँ भी उजाड़ते हैं और वैसे भी उजाड़ते हैं।
लोक भी उनका बिगड़ता है, परलोक भी बिगड़ता है। यहाँ एक सुमरन भावी, सुमरन भजन अभ्यास करने वाले की हम चर्चा कर रहे हैं कि एक सुमरन और भजन अभ्यासी का कैसा प्रोग्राम दिन और रात का होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से सुमरन को, भजन अभ्यास को आसान से आसान बना जाए और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए। वक़्त तो संसार में लग करके समाप्त हो ही रहा है, कितनी उम्र हम पीछे गुजार चुके हैं। उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है, कुछ मिलेगा उसका। उस उम्र में जहाँ जहाँ जितना जितना हमने सुमरन भजन अभ्यास किया है वो हमारा जमा है। अब हम स्वयं ये विचार करते रहें कि पहले किस प्रकार से हम समय को नष्ट कर चुके हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो बहुत कुछ नष्ट कर चुका हो, नुकसान कर चुका हो, वो चाहेगा कि मैं फिर नुकसान करूं? इसलिए ऐसा ऐसा विचार अपने भीतर सुमरन करते हुए देखना चाहिए, अपने विचारों को, अपने मन को एक नई उमंग पैदा करना चाहिए। अगर 10 दिन में एक दिन भी मन 10 मिनट से चलकर आधा पौना घंटे तक पहुंच जाए तो यूं समझ लो कि हमने बाजी मार ली है। और इस प्रकार से फिर अगले 10 दिनों में हो सकता है 2 बार ऐसा करें, आधा घंटा या पौना घंटा। और इस प्रकार से ये अभ्यास फिर बढ़ेगा। 10-15 मिनट की जगह चाहे 20-25 मिनट रोज का हो जाए, समय निकल आएगा। समय हमें निकालना है, इस मोबाइल से समय निकालना है, घर की बहुत सारी व्यस्तता से समय निकालना है, इधर उधर की फिजूल उलूल जुलूल बातों से समय निकालना है। थोड़ा थोड़ा समय हम निकालते हैं तो भजन सुमरन का एक आनंद बन ही जाता है। और फिर इस प्रकार हमारा सोने का जो पल शुरू होता है, जो ध्यान हम लगाकर बैठे थे 10-15 मिनट या आधा घंटा, ध्यान का वही सिलसिला चालू रहे और सो जाए और सोने का प्रयास करें, ध्यान को चालू रखें। बेशक हम सो गए हैं, बैठे थे तब भी आंख बंद थी, अब सो गए तो भी आंख बंद करना है। यानी हम बैठे बैठे हुए भी सोए हुए थे, संसार की ओर से हम आँखों को बंद किए हुए हैं तो सोए हुए हैं, और अब लेट गए हैं और मुकम्मल सो गए हैं तब भी सोए हुए। लेकिन भीतर से जो हमारा ये ध्यान चल रहा था बैठे हुए और अब सोए हुए, ये ध्यान चालू रहे, भीतर से हम जगे हुए हैं, भीतर से हम सचेत हैं। और इस प्रकार मस्तक पर ध्यान लगे हुए हमें नींद आ गई। बेशक हम अपने जो असल काम के लिए हम जगे हुए रहेंगे और सतगुरु के ध्यान में ही सो करके इस प्रकार चाहे रात को उठना भी पड़ता है, वही सब एक सुमरन का नज़ारा, सुमरन की मस्ती, सतगुरु का ध्यान रोम रोम से एक ऐसी खिंच पैदा करता है, खींचता है। संसार से सुरत को हर वक्त खींच पड़ती रहती है भीतर की ओर। जहाँ भजन अभ्यास न करने पर
यह न करने वाले को या एक मनमुख को हर वक्त रात और दिन केवल संसार का ध्यान रहता है, संसार के सपने आते हैं, जागते हुए सोते हुए संसार को ही याद करता है, रिश्तेदारों को याद करता है। रात को कभी 2 बजे उठे तो वही संसार के ख्याल, संसार के लोग उसके मन मस्तक पर हावी होते हैं। और एक गुरुमुख की जो हम ये बात करते हैं कि इस प्रकार अगर रात को हम सोते हैं, रात को आधी नींद में उठना पड़ता है, तो मन बिल्कुल सधा हुआ साधना में लीन पाया जाता है। जिसको जिस काम की आदत पड़ जाती है उसी काम के प्रति वो वफादार हो जाता है। हमारा मन वफादार हो जाएगा सुमरन के प्रति, सुमरन भजन अभ्यास के प्रति। और फिर सुबह उठने का समय हो जाएगा। हम अब 3 बजे उठने वाले हैं, पक्के भजनीक हैं या सीखने सिखाने वाले हैं, कोई बात नहीं, 3 बजे उठ सकते हैं, 4 बजे उठ सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने दिन भर मन को पकाया है, दिन भर मन को ध्यान में लगा के रखते हैं। 3 बजे नहीं भी उठ सकते, 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, 6 बजे भी उठते हैं, लेकिन उठ कर के काम धंधे पर जाने से पहले सुमरन करना जरूरी है। अब हमने ये स्वयं निश्चित करना है कि अगर हम 3 बजे उठ सकते हैं बड़ी आसानी से, जितनी देर बैठना है, हमने कितना भजन शाम के समय, रात के समय किया है, कितना हमारा बाकी है, 2 घंटे पूरा करने के लिए पहले पहले ये जोर लगाना है। अगर 1 घंटा हमने अलग से कर लिया होता है तो सुबह काम पर जाने से पहले 1 घंटा तो ज़रूरी है। हम 3 बजे करें, 3 से 4 करें, 3 से 4 करके अगर फिर नींद आती है दिन भर तंदुरुस्त रहने के लिए तो हम फिर से सो सकते हैं, या मुकम्मल नींद पूरी करके हम 5 से 6 बजे तक कर सकते हैं, 6 से 7 भी कर सकते हैं। 3-4 बजे जो सुमरन का करना होता है वो शास्त्रों में, वाणियों में, संतों ने, महापुरुषों ने जब जब भी ये उचारा है तो उसका लाभ ये होता है कि सारा संसार सो रहा होता है, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं, बाहरी रूप से एकांत ही एकांत होता है, सन्नाटा होता है, मन भटकता नहीं, सुमरन करने में आसानी होती है। लेकिन आजकल का युग है और हमें गुरु महाराज जी ने कभी समय से तो बांधा नहीं है कि इस समय उठना ही उठना है, हम पर छोड़ दिया है। लेकिन हिदायत ये है कि हमें समय पूरा करना है, तो हम जिस टाइम उचित समझें और हम अपने मन को 24 घंटे अपने अधीन किए हुए रहते हैं तो हम सुमरन किसी भी समय कर सकते हैं, हमारा मन लग जाएगा, हमारी एकाग्रता हो जाएगी। सो इस प्रकार जिस भी वक़्त हम सुमरन करें, अपना 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा करने के बाद फिर अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं और फिर यही रूटीन रोज रोज बना रहे। घर से निकलते हुए सतगुरु से रूबरू होके जाएं। सुबह आरती पूजा का भी समय होता है, उसको भी पूरा करना होता है। बहुत सारी कमियां होती रहती है, उसको पूरा कैसे करना है? चलते फिरते गुरु महिमा का गायन होता रहे, गुरु महिमा का पाठ होता रहे, आरती में भी कहीं कहीं कमियां हो जाती हैं तो आरती को चलते फिरते हम राह में चलते दोबारा मोबाइल में चला सकते हैं। हमारा ध्यान आरती के शब्दों में जुड़ा रहे, आरती हमारे भीतर की भीतर जोत जलती हुई आरती फिरती रहे, आरती होती रहे, यानी हमारी रत्ती जो है, सुरत्ती जो है, सतगुरु के ध्यान में निमग्न हो कर के लगी रहे। हमारा मन सुमरन का, ध्यान का रस लेता रहे।
आनंद विभोर होकर के हम अपने इस जीवन के समय को व्यतीत करें। सतगुरु से इस प्रकार पक्की रिश्तेदारी हो जाएगी, और जिसने सतगुरु को अपना पक्का और सच्चा रिश्तेदार बना लिया, सतगुरु तो हैं ही सच्चे रिश्तेदार, लेकिन हम बनाएं तब हमें लाभ होगा। हम अगर इस प्रकार से सतगुरु का ध्यान करते 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 करते, सतगुरु के चरणों में विश्वास पक्का करते करते, मन को सतगुरु के ध्यान में लीन करके एकाग्र करके सतगुरु को अपना पक्का सच्चा रिश्तेदार बना पाएंगे, और सभी प्रकार के 5 नियमों की पालना करते हुए 2-2.5 घंटे भजन सुमरन अभ्यास करते हुए सतगुरु की पूरी पूरी प्रसन्नता हमें मिलेगी। और जब जब भी सुमरन भजन अभ्यास पर बैठने का प्रयास हम शुरू करेंगे कि मन अपने आप आकर के शुरू में ही एकाग्र होकर के भजन अभ्यास में लीन हो जाएगा। जिस मन को दुनिया लगाने में, मन को एकाग्र करने में पूरा जीवन लगा देती है, इस प्रकार से दिनचर्या बनी हो तो भजन की सुमरन की शुरुआत करते ही मन एकाग्र हो जाता है, मन लीन हो जाता है, और इस प्रकार से भजन सुमरन का पूरा पूरा लाभ हम उठा पाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।